रियासतें होकर हम कुछ नहीं कर रहे, मगर फिर वो अपने ईमान में पुख्ता हो कि वो नमाज की तरफ रमजान है और नमाज पढ़ रहे हैं। और रोजे की कैसी हालत वो गुजर रही होगी कि उनके लिए, मैं एक देख रहा था एक वीडियो, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी थी, वो एक बंदा तकसीम कर रहा था, तो वो इस तरह वो सूखी रोटी उसको नोच के इस तरह खा रहे, तो आंखों से उनसे आंसू आ रहे थे। और मैंने वो वीडियो देखी और मेरी आंखों से आंसू आ गया कि ये हालात, हम तो देखे ना अफ्तार पार्टियों के बेशुमार डिशें आगे पड़ी हुई है, हमें पता ही नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसके अंदर ये बयान हुआ था, पिछली जितनी भी जंगी हुई है, ये मुस्लिम ममालिक की आपस में जंगी हुई है, तकरीबन 12,000 से ज्यादा उन जंगों के अंदर, पूरे साल की जंगों का अगर अहाता किया जाए, 12,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए सारी जंगों के अंदर, उन जंगों में। मगर ये 2 महीनों के अंदर जो फलस्तीन के अंदर हालत जो होगी ना, 12,000 से ज्यादा 2 महीनों के अंदर शहीद हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। उन बच्चों का क्या कसूर है? और यहाँ पर एक बात करेंगे, यहाँ अब पूरी उम्मत मुसलमा एक तरफ, सारे जितने भी मुल्क इकट्ठे कर लें, तकरीबन 56 ममालिक जो मुसलमानों के हैं, 56 ममालिक, अब वो बेहिस होकर वहां पर एक जगह बैठे हुए। और ये करारदाद क्या, ये तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक असम्बली है, वहां पर ये बात भी नहीं कर सकते। वहां पर क्या है, अमेरिका क्या वोट देगा इसके आगे में कि फलस्तीन पर ये जंग जो है वो रोकी नहीं? क्या इंडिया ये इस बारे में कोई कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, बल्कि वो उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये 2 मुल्क उसको सपोर्ट करके उसको ताकत दे रहे हैं। मगर ये 56 ममालिक को इतने बेहिस हो गए कि ये आवाज नहीं उठा सकते, वोट नहीं दे सकते कि ये जंग रोकनी चाहिए। और बिल्कुल, ये मैंने भी एक वीडियो देखी कि जब इंडिया से कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पैदल, तो वो एंकर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कहते हम जो है फलस्तीन जा रहे हैं। तो वहाँ क्या करेंगे? इसराइल की फौज में शामिल होंगे वो, और उन्हें वो 40 से 50 हजार वो सैलरी देंगे, तो वो शामिल होंगे। और देखें, वो लोगों को पैसे देके अपने साथ शामिल किए जा रहे हैं, और इस्लामी मालिक की जो है वो खामोश जी। और वहां अब यहाँ पर जो एक मैं हदीस भी बयान करूंगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले इस उम्मत का वो नक्शा खींचा था। आगे मैं देखता हूँ कि वो हदीस जो थी, क्योंकि हुजूर का फरमान सच है और हमारा ईमान है कि जो हुजूर ने फरमा दिया वैसा होकर ही रहेगा। और आज उम्मत मुसलमान का जो हाल हो रहा है ना, कि नोच नोच के हमें जो खाया जा रहा है, ये हुजूर ने उस वक्त ये फरमा दिया कि उनको कौन सी बीमारी इनको लग जाएगी इन मुसलमानों को। हुजूर ने सहाबा के दौर के अंदर ये हदीस बयान की थी, अल बिदाया व निहाया की ये हदीस मुबारक है, और हुजूर ने उन सहाबा के बयान की थी जिनकी तादाद आज से बहुत ही कम थी। 313 थी उस वक्त तादाद, जब गज़वा बदर की पहली जंग लगी है, और मुसलमानों की तादाद क्या इतनी है, और उन्होंने 1000 का मुकाबला, बल्कि उससे भी ज्यादा थे, जो उनके पास हर चीज मालूम सब कुछ था, मगर वो डट के मुकाबला करके उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह नसीब फरमाई। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जब आपके सामने बातिल हो, और बातिल हमेशा बुज़दिल होता है और हक हमेशा ताकतवर होता है, और असल चीज हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। और हुजूर ने जब ये, मैं उस वक्त आऊंगा उस टॉपिक की तरफ, पहले मैं ये हदीस की तरफ आऊं कि हुजूर ने फरमाया था सहाबा में कि ऐ सहाबा, मेरी उम्मत में कि एक ऐसा दौर आने वाला है कि वो उम्मत पर असाबतिल वहन, वहन की बीमारी लग जाएगी। अल्लाह। अब वो तादाद में कसीर होंगे, यानी कि तादाद उनकी कम होगी। आपने फरमाया वो तादाद में कसीर होंगे, मगर दूसरे लोग उनको काट काट के खाएंगे, उनका खून नोचा जा रहा होगा। तो साहबा ने जब ये मंजर सुना, तो साहबा ये देखने लगे कि हमारी उम्मत में यानी आने वाले दौर में ऐसा होगा कि अब वो तादाद में ज्यादा नहीं है, हुजूर ने फरमाया तादाद उनकी बेशुमार होगी। ये ना कहा कि तादाद में कम थी इसलिए नोचा जा रहा है, बल्कि ईमान भी उनके है, मुसलमान है। साहबा ने के मुसलमान है, आपने फरमाया कि हाँ मुसलमान भी होंगे, तादाद भी उनकी ज्यादा होगी। फिर कहा कि उनको नोच नोच के खाया जा रहा होगा, वो मगलूब हो जाएगी मेरी कौम, जो मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे, मगर वो मगलूब हो जाएंगे, और दूसरी जो बैनुल कवामी रियासतें हैं, जो मगरबी रियासतें, उन पर गालिब आ जाएंगी। हुजूर ने जो कहा था, तो हुजूर ने फरमाया असाबतिल वहन, उनको वहन की बीमारी लग जाएगी। असहाबा ने फिर अर्ज किया कि हुजूर वो वहन की बीमारी क्या है कि जो इनको लगेगी? हुजूर ने फिर बीमारी भी जिक्र की, फिर उसका इलाज भी जिक्र किया। अगर ये बीमारी लग जाए तो इसका इलाज भी आपने खुद ही करना है उस कौम में। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि वहन की बीमारी लग जाएगी। और वहन की बीमारी क्या है? साहबा ने जब अर्ज की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किराहतुल दुनी, फरमाया कि हुब्बु दुनिया किराहतुल मौत, फरमाया कि वो लोग क्या होंगे, दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से वो नफरत करेंगे। ये बीमारी अब लग चुकी है, हमारी पाकिस्तानी कौम को लग गई, जितनी भी 56 ममालिक हैं उनको ये बीमारी लग गई, और हमारे हुक्मरानों को ये बीमारी लग गई, बल्कि नीचे से तबके से लेकर
बल्कि ये तबका नीचा के हम तो कमजोर हो गए ना। जी। अगर यहाँ से कोई उठता भी है तो उसका गला दबा दिया जाता है। अगर मिंबर पर बैठकर एक मौलवी ये खिताब कर दे जिहाद के मौजू पर तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है कि से ये निकाल दिया जाता है, उसकी मस्जिद को बैन कर दिया जाता है। ये मामले पीछे हो चुके हैं। अब यहाँ पर अब जो इस आवाज को, यानी कि जिहाद जो है हमारे इस्लाम का ये एक बुनियादी रुकन है जी। अब क्यों नहीं असेंबलियों के अंदर इस जिहाद के मौजू पर बात की जाती? और सबसे बड़ा जो फर्ज है वो तो हमारे वजीर आजम का है ना, कि वजीर आजम से बड़ा भी कोई वजीर होता है? हमें बताएं, क्या चीफ जस्टिस से भी आगे कोई चीफ जस्टिस होता है कि जाके रियासत के लिए क्या हम चीफ जस्टिस के बाद भी कोई है कि जाके उनको हम कहें कि जे आप भी कुछ आवाज बुलंद करें? क्योंकि हमारा नीचे तबका से ना छोटा छोटा तो कुछ कर नहीं सकता, बड़े से फिर आगे बढ़ा चीफ जस्टिस तक ये सब कुछ इस तरह हो चुका कि सारे वो जैसे कहते हैं कि नशई बन के बैठे हुए हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे। ये हुजूर ने उस वक्त ये बयान कर दिया था, इनको ये बीमारी लग गई। आज देखिए हमारी तादाद कितनी, उस वक्त सहाबा की तादाद कितनी थी? 313। वो डट के मुकाबला किया था और हजारों का मुकाबला किया था। उनके पास ना जिरा थी ना उनके पास खाने के लिए था। गज़वा बदर की पहली जंग हुई है तो उनके पास एक खजूर उसी चूस के आप रोजा रख लेते थे, उसी चूस के आप अफ्तार कर लिया करते थे। और पवंद लगे हुए 150 पवंद उनके कपड़ों पे लगे हुए, तो हमारे सूट क्या है? ये उनका मुकाबला करेंगे ये सूट? तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर उनकी मदद करनी चाहिए। अब पहले ये हुजूर ने जब हदीस बयान कर दी, फिर हुजूर ने इसकी बीमारी का जिक्र किया, फिर उसकी इलाज भी बयान किया। फरमाया कि जब इस तरह हो जाए तो आपने करना क्या है? फरमाया हुब्बुल मौत व किराहत दुनिया। फरमाया को उस वक्त आपने कदम ये उठाना, फिर आपने मौत से मोहब्बत कर लेनी और दुनिया से आपने नफरत इख्तियार कर लेनी। ये चीज जब ये इस तरह हम इलाज करेंगे ना अपनी कौम का, तो ये देखना कि एक दिन नहीं अगला दिन तलू नहीं होगा फलस्तीन हमारे पास होगा और इसराइल इस नक्शे कदम से मिट जाएगा अगर ये चीज हमारी कौम को दे दी जाए। आज नहीं दी जा रही। 2 प्लेटफॉर्म है जहां से आवाज उठाई जा सकती है। एक उलमा का, हर मसाजिद के अंदर इस पर खुतबा दिया जाए, जिहाद के मौजू पर खुल के बात की जाए, मीडिया। हाँ जी। और दूसरा हमारा मीडिया है इस बात को उठाए और यहाँ पर अपनी कवरेज को चलाए और कहे कि अगर ये नहीं करते तो हमारी फला इदारे की तरफ से ये आर्डर आ रहा है कि ये फला इदारा आपके लिए ये एक्शन करेगा, फला तंजीम आपके लिए बल्कि ये मीडिया ये कवरेज दे, बल्कि हर मीडिया का हक है ये कवरेज चलाए और हमारी असेंबलियों का भी ये हक है। सबसे पहले वजीर आजम का हक है कि वो इस कौम और मुल्क के वो वजीर है और सबसे पहले ये कि हमारी फौज को ऑर्डर करें कि आप देख रहे हैं कश्मीर का क्या हाल कर दिए साल से 2 साल गुजर गए, लॉकडाउन हुआ है, वो एक दिन आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और खाना पीना ना दिया जाए तो आप कहेंगे मैं तो अजाब में मुब्तला हो गया, मुझे तो मौत आ गया। वो साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मुसलमान है वो, कम से कम 2021 से वो वाकया जा रहा है और भारत ने वो अपनी जहरीत का मुजाहरा करते हुए वहां अपनी फौजें भेजी। क्या हम इतने कमजोर हैं कि वो एक हिंदू होकर अपने आप को है कि हम ताकतवर के, इस्लाम की ताकत नहीं हमने देखी, फतह मक्का हमने नहीं देखा, गज़वा बदर हमने नहीं देखी, क्या हमने वो गज़वा खैबर की वो जंग नहीं देखी जो हजरत अली ने एक हाथ से वो खैबर का दरवाजा उखेड़ के मारा? हमारे मुसलमानों की तारीख तो खोल के, मोहम्मद बिन कासिम की हमने तारीख नहीं देखी, सलाहुद्दीन अयूबी को नहीं देखा। यही वो चीज है जो कहते हैं कि मुसलमान में अंदर ये चीज ना आ जाए। तो अल्लामा इकबाल ने यही चीज को कौम के सामने रखा था और कहा था, वो कौम को यही तहजीब सिखाई थी कि मोमिन है बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो इकबाल ने यही तो तहजीब लोगों सिखाई। अब इकबाल क्या था? इकबाल को अलामा इकबाल कहती है, पर ये हम नहीं कहते बल्कि पूरी दुनिया में अलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से पुकारा जाता है। तो वो शायर मशरक थे, हकीमुल उम्मत भी थे। हकीम क्या होता है? हकीम वो होता है जो नब्ज देख के और बीमार की जो अंदर वाली मर्ज को जान जाता है, उसको हकीम कहा जाता है। आप हकीम नहीं थे बल्कि हकीमुल उम्मत थे। आपने उम्मत की आपने उम्मत की नब्ज को पकड़ा और उसके अंदर की बीमारी को भी जान लिया कि इसके अंदर बीमारी क्या है। और आज जो तहजीब है हमें सिखाई जा रही है, ये 8 मार्च का जो होता है ये औरतों को बाहर इकट्ठा करके, 28 को 8 मार्च को औरतों को इकट्ठा करके जी हमें हकूक नहीं दिए जा रहे। इस्लाम ने कहा क्या है कि औरत के जी आप, इस्लाम ने आपको हर हकूक दिए। अब ये जो सोच दी जा रही है मगरबी सोच है
कि आपको बंद कमरे में ये कैद कर दिया गया, ये है। अगर हम फिर कहें कि ये सोच है, आज देखें ना, अगर वो जिस तरह की वो मांग रहे हैं आजादी, अगर हम ये आजादी इनको दे दें ना, देखें फिर आए दिन देखें हमारे इधर इलाके में एक हुआ है, जवान औरत 30 साल की औरत को वहां पर कत्ल कर दिया गया। और क्यों? आजादी की बुनियाद पे। अगर वो घरों के अंदर बंद हो, औरतें, उनको तहफ्फुज मिल रहा है, उनका खामुन उनको तहफ्फुज दे रहा है, भाई उनको तहफ्फुज दे रहा है, बाप तहफ्फुज दे रहा है, किसकी जुर्रत है कि एक औरत को हाथ उठा के उसको कत्ल कर दिया? ये उस वक्त होता है जब मगरबी सोच उनके ज़हनों में डाल दी जाती है कि यंग जनरेशन की सोच को बदल दिया जाता है कि आप आजाद नहीं हो, बल्कि हम आजादी नहीं, जो इस्लाम ने हमें आजादी दी, हम उस आजादी के तलबगार हैं। बेशक। और इस्लाम की आजादी क्या है? औरत बंद कमरे में रहे और मर्द के हाथ में तलवार हो, जाके मुकाबला करे। वाह वाह। और हमारे पास इख्तियार है, उलमा सबसे बड़े इख्तियार है, उनको पूरी हुकूमत उनको इजाजत दे, और वो जिस हद तक वो इंतजाम करना चाहते उलमा करें। फिर देखना कि फलस्तीन किस तरह उनके हाथ कब्जे से हटता है कि नहीं हटता। और दूसरा है मीडिया को, कहते हैं ना मीडिया आजाद है, मीडिया आजाद नहीं है, उनको बांधा हुआ है। जिस तरह एक कुत्ते के हाथ में यानी कि उसको पटा डाल दिया जाता है ना, जिस तरह वो लेकर जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है, इस तरह मीडिया को बांधा हुआ है। तो मीडिया को जिस तरह वो लगाम डालते उस तरह वो बोलेगा। बिल्कुल। तो हमारा मीडिया आजाद नहीं, उसको आजाद होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के ऊपर वो बात करता है तो उसको वैसे अकाउंट उसके अकाउंट बैन कर दिया जाता है, या ज्यादा वो करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों बात कर दी? तो बड़ी ये अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि बेहिसी और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि ये हम वो मुसलमान हैं जिनके बारे में इकबाल का तस्वर था, या ये वो मुसलमान है जिसके बारे में नूरुद्दीन जंगी ख्यालात कहा करते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी की आपने अभी बात की है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब एक मैं यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात करूं, क्योंकि मौत से डर, जितना आप डरेंगे ना, मौत उतनी आपके करीब आएगी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जितनी भी जंगें देखने, मोहम्मद बिन कासिम ने देखने, उनको जो शहादत मिली वो घर के अंदर मिली। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी आप जंगे करते थे तलवारों के नीचे लड़ते रहे, तो आप शहादत मांगते मगर शहादत मिलती नहीं है। अल्लाह। और जब मौत आई है घर के चार पाई पे मौत आई है, तो कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी वो शहादत की तलब किया है कि शहादत मुझको मिले, तो क्यों नहीं मिली? तो फिर वो आवाज क्या आती है कि तूने नहीं सुना कि जो मौत से डर जाता है ना, तो मौत उसको पकड़ लेती है, और जितना मौत के करीब आता है तो मौत भी कहती है कि मैंने नहीं इसके करीब आना। बिल्कुल। देखो कि आप मरना तो वैसे ही मर जाना है बंदे ने, तो अगर मरे तो बंदा शहादत की मौत मरे, इससे बदल क्या है। तो इकबाल ने कौम को जो शऊर दिया, इकबाल ने भी जितनी डिग्रियां हासिल की, कहाँ से ली? बरतानिया से, इंग्लैंड से, ला वहां से किया, सारी डिग्री उन्होंने हासिल ली है, मगर पूरी कौम उनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल से नाम से पुकार, उन्होंने इस्लाम से उन्होंने फिर तहजीब कौम को सिखाई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका में चले गए, वहां से डिग्रियां ले गए, आपको बोलने का तरीका ही भूल गए, वो आपको पता नहीं कि हमने कौम से बात किस तरह करनी है, और आपको सलाम भी भूल गया। उन्होंने क्या किया? खिरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, और उन्होंने क्या कहा कि मेरी वो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, उनकी टी शर्टें हैं, उनके बरहना, उनके अल्बास, वो देखकर वो मुझे खरीद नहीं सके। आज तो हमारी नौजवान नस्ल बिक जाती है ना, सोशल मीडिया पे चले जाए, वो हमें खरीद रहे हैं, हमें मसरूफ कर दिया है क्रिकेट मैच पर। क्या वहां पर देखें वो सारी नौजवान नस्ल उस क्रिकेट मैच पे लगी हुई है, रोजा रखा हुआ है, रोजा रख के टाइम मैच खेलने से, फिर फतवा ढूंढते मैच खेलने से कौन सा रोजा मकरूह है। ताकि आपको मैच ही खेलने के लिए मिला है, देखने के लिए मिला, कुरान नहीं मिला देखने के लिए। अल्लाह, कुरान को देखें जी, आप कुरान के अलावा आपको तफसीर की, क्या आपके पास इतना फजूल टाइम पड़ा होगा कि आप फजूल अफजाया कर रहे हैं? हमारे पास तो जिंदगी नहीं है, कहते हैं कि हम जिंदगी बहुत कम है, जितनी है नेकियों से गुजर जाए, और नौजवान नस्ल के बाद इतना फजूल टाइम पड़ा हुआ है, वो कहते जाया करना, हमने वक्त गुजर नहीं रहा, इसलिए अपने मैच देख कर टाइम को जाया करना। तो हमें ये देखना चाहिए इकबाल ने जो कौम को तहजीब दी, जो नजरिया दिया, जो सोच दी, वो क्या थी? आपने कहा था खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। आपने फिर ये कहा था उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, उनके बड़े बड़े क्लब, मैं वहां से पढ़ के आया, मगर आपने तहजीब वो नहीं दिखाई। तहजीब वही सलाहियत जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर इस्लाम के लेकर आए। आपने कहा कि उनकी बड़ी इमारतें नहीं की, क्यों? कि मेरी माँ ने मुझे जो गुर्ती दी है वो मोहम्मद मुस्तफा की तालीम थी, और मेरी आंखों में जो सुरमा था खाके मदीना नजफ, मदीने की खाक
اور नजफ जो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है, वहां की जो खाक है ना मेरी माँ ने वो मेरी आंखों में डाली है। यानी कि ये है तालीम माँ की। अब सबसे पहला जो किरदार है वो माँ का है। अब माँ अपने बच्चे को तैयार करे, और क्योंकि शहीद जो होता है ना शहीद, अब ये नहीं कि आप वो बच्चे को मौत से डरा रहे हैं कि आप नहीं जाना कि मर जाओगे, आप कहीं अगर वो ऐसा मामला बनता है कि जंग के लिए तैयार हो जाए तो कहीं नहीं आप ना जाना, आपको गोला लग जाइए। आपने तैयार करना है। आपने सहाबा का दौर नहीं देखा, एक बच्ची आए, माँ आती है वो अपने बेटे को लेके कि बेटा मेरे पास और तो कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा, इसको भी जहाज में अंदर ले जाए ताकि ये भी कोई शहादत ये का बदर या उहद के बारे में बात है। तो आपने फरमाया ये बच्चा करे या रसूल ये डाल के लिए काम आ जाएगा। पर माँ आएगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने फलस्तीन के बारे में और उम्मत मुसलमान के बारे में, हमें कैसा होना चाहिए था और हम कैसे।